नमस्कार साथियों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव मंगाली डाया में। इस डाया में 21 तारीख को संत रामपाल का एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सतलोक आश्रम वाले संत रामपाल को किसान रत्न की उपाधि देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी के बारे में जानते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग सिंह हुड्डा लुदास यहाँ मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। हुड्डा जी, बताएं कि एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आप किसानों की तरफ से आयोजित किया जा रहा है, और संत रामपाल जो फिलहाल जेल में बंद हैं, लेकिन उन्होंने किसानों के लिए काफ़ी काम किया है, उन्हें किसान रत्न की उपाधि दी जा रही है। तो क्या कार्यक्रम है और क्यों आयोजित किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं पत्रकार बंधुओं का, और जो हमारी आवाज़ उठाते हैं, और जो भी दर्शक हैं उनको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, 21 तारीख का जो संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम हम डाया गाँव के अंदर यहाँ कर रहे हैं, वो हम भारतीय किसान यूनियन अम्बावता का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल अम्बावता हमारे, उनसे बातचीत करके, पूरी कमेटी से बात करके, डाया के सभी किसानों के से बात करके, क्षेत्र के सभी बात करके, और फिर हमने ये निर्णय लिया है। और वो क्यों लिया है, कारण क्या है इसका, कि आज विपदाई घड़ी में किसान था, किसान की मदद करने वाला कोई भी नहीं था यहाँ, और उस समय सारे इलाके के अंदर पानी भरा हुआ था। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने महाराज जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि भी मदद करो इनकी। हम भी कमेटी से मिले, तो तब उन्होंने तुरंत जहाँ पता लगा वहीं कई हजार फुट पाइप, मोटरें, दवाइयाँ, जिसका मकान गिर गया उसका मकान की मुरम्मत, तो इस प्रकार के कार्य जो करे वो हमने देखे सारे क्षेत्र के अंदर। और जहाँ मतलब कई गांवों में हम भी गए तो हमने भी कहा, तो हमारी भी उन्होंने मानी ये बात। तो उस बात को लेकर के सारे गांवों में गए, तो सभी लोग इस बात से बोले, आज की डेट में अगर कोई किसान कमेरा वर्ग की गरीब आदमी की मदद करने उतरा है तो सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज आए हैं, तो भाई उनका हमने कर्ज तो उतारना चाहिए। तो फिर ये बात मन में आई कि भाई हम संत रामपाल जी महाराज को किसान रत्न की उपाधि सम्मानित करेंगे। सबकी सलाह से ये बात मतलब हमने की है। और 21 तारीख को डाया गांव में 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 10:30 बजे, कि जितने भी दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो आज मैं निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के सभी से कि इस प्रोग्राम में सारे के सारे पहुंचे और इसमें भाग लें। अपनी कोई बात किसी भी गांव की, किसी प्रकार की कोई बात है तो वो भी कमेटी के सामने रखे, कमेटी भी उस दिन आएगी, हम सम्मानित करेंगे। तो उनके लिए भी ये आदेश हुए हैं ऊपर महाराज जी के कि भाई कहीं भी कमी रह रही अभी भी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दिल खोल के मदद करेंगे। तो हुड्डा जी, एक चीज़ बताएं कि अभी जो कितने गांवों में जो है ये मदद की गई है, जो मदद की सरकार की तरफ से की जानी चाहिए, क्योंकि किसान अभी भी परेशान है और लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं कि हमारी जो गिरदावरी का पैसा हमें दिया जाए। अभी भी खेतों में पानी भरा हुआ है, पानी बाहर नहीं निकला है। ऐसे बहुत से गाँव हैं हिसार के आसपास के जहाँ से पानी नहीं निकल पाया है। तो क्या जितने गाँवों की मदद की जा चुकी है उनके अलावा और गाँवों की भी मदद की जाएगी, क्योंकि सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा मदद नहीं पहुंची है? देखिए, आपने क्वेश्चन बड़ा बढ़िया किया है। आपने ये लगभग 300-350 गांवों में यहाँ जो है मदद की गई है, और सारे लोग मानते हैं इस चीज़ को। ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाणित की क्या जरूरत है, ये तो दिख रहा है सामने, सभी को दिख रहा है। और ये भी है कि अब मतलब मेरे ख्याल में तो 90%, 80 मान लो, 80% में पानी जो है वो निकाला जा चुका है। बिजाई भी हुई है, नहीं तो बिजाई भी नहीं होती, पिछली फसल तो खत्म हो गई थी। तो अगली के लिए भी यहाँ जो है पानी निकाला गया है। लेकिन 15-20% जो रहता है उसके लिए भी ये है कि किसी भी गांव का कोई भी अगर कमेटी के सामने आके ये बात कहता है कि मेरे ये कमी रहेगी, तो उसकी भी दूर करने के लिए कमेटी बता रही है कि भाई उसमें भी दूर की जाएगी, कोई बात नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी। बोले एक चीज़ जो सवाल मन में ये आता है, लोग भी पूछते हैं कि काफ़ी मदद की है, बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन अभी एकदम से तेज़ी क्यों आई इस काम के अंदर, मतलब मदद को लेकर जो है? क्योंकि पहले भी दिक्कतें हुई है, बरसात की वजह से भी हुई है, उसके पहले जो है सर्दी की वजह से भी रही है, और कहीं ना कहीं फसलें पहले भी खराब हुई हैं, पर लेकिन एकदम से जो है रामपाल जी महाराज जो है अभी मदद करने को आगे आए हैं। क्या कारण रहा है कि एकदम से आ गया? देखिए, मैं इस मामले में बताऊंगा। जैसे हमारे भाई ने भी बताया था, अपने रामबीर ढांडा जो हमारे जिला के महासचिव हैं, इन्होंने भी बात वहाँ रखी थी। मैं ये बताना चाहता हूँ, सन 95 में बाढ़ आई थी और बुरी तरह से फसलें खराब हो गई थी, और इसी प्रकार उसके दौरान जो है अभी इतनी भारी जो विपदा है वो अभी आई है। जो भारी बारिश से जो आई है, ये इसमें एकदम से उनके दिमाग में आई है। उन्होंने बताया कि इसमें प्रदेश में कोई मदद नहीं कर रहा, तब इनके दिमाग में आई कि भाई ये तो किसान तो वैसे मरे पड़े हैं, भाई इनकी मदद करें। तो उसके बाद ही मतलब हमने भी मांग करी, और जो किसान थे उन्होंने भी आके कमेटी में बताया,
तो उसके बाद ही भैया तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी थी। मैं ये कहता हूँ अगर सरकार घोषणा करती कोई किसी काम की भैया गारंटी दे दी, वो उसमें 5 महीने लग जाए कागजी कार्रवाई में, लेकिन इन्होंने तो तुरंत ही जैसे पता, हाँ 24 घंटे में ही। मैं कमाल की बात है, नुकन कहीं ये तो भगवान है, कहीं नुका भगवान क्यों कम है, ये तो आदमी है, संत है, और आदमी तो राम भी तो आदमी थे, वो उन्हें भगवान कम है, कृष्ण भी तो आदमी थे, उन्हें भगवान कम है, लेकिन वो भगवान तो जब मौका भगवान तो वही है जो जिसकी मदद कर दे। भगवान के दर्जा आप दे रहे हैं कि भगवान के बराबर हैं, तो इसी चीज़ को लेकर विवाद भी होता है। गांव में रामपाल जी के भक्तों को और जो गांव वासी थे उनके आपस में विवाद हुआ कि भगवान का दर्जा क्यों दिया जा रहा है, संत हैं, भगवान का दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए। तो इस विवाद को लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं देखो, वो आप जो बता रहे हैं ना, वो इतना बड़ा कोई विवाद नहीं था, वो आपस की गांव की होती है ना, जैसे लागबाजी किसी से, मेरे से हो, किसी और से, इस तरह की बात थी। और इस बात से कोई ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत किसी ने कहा उसका जवाब दे दिया कि उसके लिए तो भगवान है, जो जिसके लिए काम होगा, वो तो विपदा में पड़ा है बेचारा, कुछ नहीं, और उसकी मदद होगी तुरंत ही, तो उसका तो और क्या होगा फिर, उसने और किसका बात का। ढांडा जी आप बताएं कि संत रामपाल के साथ आप जुड़ रहे हैं, अभी फिलहाल जो प्रोग्राम कर रहे हैं और किसान रत्न की उपाधि भी दी जा रही है गांव में, तो आपको क्यों लगा कि किसान रत्न की उपाधि दी जानी चाहिए? देखो जी, मेरे को यूँ लगा, मैं 58 साल का हो गया, पहले किसानों के लिए काम किया था संत छोटू राम ने, रहबर आजम सर छोटू राम ने किसानों के लिए जो भी काम किया वो उसने किया। उसके बाद में चरण सिंह ने किया कुछ काम किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो भी काम किया। कुछ नाम हम देवलाल ने भी किसानों के लिए, उनके लिए अच्छा काम किया। लेकिन उसके बाद में इतनी बड़ी विपदा के अंदर किसानों को जो बताने वाले आए वो संत रामपाल आए। हाँ, इतने सालों के बाद उसने आके धरती पे मतलब ये काम किए हैं, जब करके लोग कोई उसको राम कहता है, कोई उसको भगवान कहता है। राम भगवान हम उसे न कमाएंगे भाई, जिस भाई का काम बन जाए, जो मन लाग रहा है और उसको बचा लिया जाए मरने से, तो वो तो उसको भगवान ही कहेगा ना। आप तुलना कर रहे हैं अभी, भगवान के साथ तुलना कर रहे हैं। जो अगर आपको ध्यान हो, जो रामपाल जी का जो विवाद हुआ, जिस वजह से अभी काफ़ी दिक्कतें हुई, जो बरवाला आश्रम में जो हंगामा हुआ या रोहतक आश्रम में जो हंगामा हुआ था, वो इसी वजह से हुआ था कि तुलना जो थी भगवान के साथ की जाने लगी थी और दूसरे भगवानों की जो है बुराई की जाने लगी थी। तो ऐसे में कहीं ये नहीं लगता कि विवाद दोबारा ना खड़ा हो जाए तुलना करने से? तो क्या तुलना करने से बचना चाहिए? देखो जी, कई लोग इसे हैं जिन्हें रांती चाहिए, लेकिन आपकी रांती रोटियाँ सेकना चाहते हैं वे लोग, लेकिन मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता। वो उनका काम ही ऐसा है भाई। आपस में आप बीजेपी सरकार देख लो, आज जो बीजेपी सरकार क्या कर रही है, धर्म से धर्म को लड़वा कर, भाई से भाई को लड़वा, जात पात पर लड़वा कर ये काम कर रहे हैं, आज कर रहे हैं ना। तो हो सकता है बीजेपी वाले की मनसा हो भाई। आपस में मतलब क्या है, ये राम भगवान तो हम सारे सदियों कहते हैं, हमारे बाप भी कहा करते राम, हे भगवान हे राम, वह भी क्या कर दे। लेकिन ये तो विवाद तो कांग्रेस सरकार के समय में हो गया था, बीजेपी सरकार तो अब आई है। पहले जब विवाद हुआ जब कांग्रेस सरकार, देखो जी, सरकारें किसी हो, सरकारें किसी बदलती रहती है। सरकारों में मतलब जो लोग बैठे, सरकार तो वह बात सारी अच्छी होती है, लेकिन उसके अंदर जो लोग जो बैठते हैं उसके अंदर उनकी मंशा खराब होती है। ये कहा जा सकता है कि जो अच्छे काम है, हाँ, जो अच्छे काम कर रहे हैं उसको अच्छे कामों को याद किया जाना। बिल्कुल, जो अच्छे काम कर रहा है। भारत देहात में कल्चर एक यो है, मतलब ग्रामीण कल्चर में लगा ले, उसमें लगा ले, जो जिसके लिए अच्छा काम करता है वो उसको भगवान मानता है, कोई हो चाहे वो। हाँ, बोले यो काम भाई अच्छा बन गया, हे भगवान, बोले भगवान बढ़ गया भाई उस आदमी में, तो भाई उस आदमी में भगवान बढ़ गया भाई। जिसके लिए जो आप मेरे लिए कोई अच्छा काम करते हो भाई, इतना काम बन गया, बोले हाँ बन गया भाई, किसने कराया, बोले भाई फलाना आदमी में भगवान बढ़ गया, उसने मेरा वो काम कर दिया। तो अभी गाँव में क्या माहौल है कि मतलब उनके कार्यक्रम को लेकर क्या सिर्फ किसान ही उसमें आ रहे हैं, दूसरे लोग भी जो हैं जो किसानी से नहीं जुड़े हैं वो लोग भी पहुंचेंगे? देखो जी, जो गरीब तबका है, किसान गरीब है, बाकी मजदूर गरीब है, जो भी गरीब तबके के लोग हैं वह इसको मानना है और वह आएंगे सारे। हाँ, वो सारे आएंगे। तो साथियों, आपने सुना कि किस तरीके से जो है यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। किसान रत्न की उपाधि जो है संत रामपाल को है यहाँ पर दी जाएगी। 21 तारीख को जो है गांव डाया के अंदर एक बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है। तो उसके लिए जो है एक कार्यक्रम आयोजित होगा, बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित है। उसी के लिए एक पत्रकार वार्ता यहाँ पर आयोजित की गई थी। उसमें बताया किसान यूनियन की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। किसानों की तरफ से सम्मान किया जाएगा, क्योंकि उनका कहना है कि किसानों ने ही जो है किसानों के लिए जो है संत रामपाल ने जो है काफ़ी अच्छे काम किए हैं, और जो किसानों को जब ज़रूरत थी उस समय संत रामपाल के अनुयायी पहुँचे हैं, उनके लोगों ने पहुँचकर किसानों की मदद की है, और इसी वजह से आज उन्हें किसानों का मसीहा कहा जा रहा है। मैं सय्यम जैन, कैमरामैन अशोक के साथ, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।